क्लास मैथ्स। तो देखो अब बहुत ही बढ़िया चैप्टर करने का समय है स्टार्ट, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम। साइंस वालों के तो खैर ऐसी बात नहीं कि साइंस वाले बच्चे पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं, बायनोमियल थ्योरम को। उन्हें ये चैप्टर अक्सर फिजिक्स में देखने को, या फिर ये टॉपिक बायनोमियल फिजिक्स में देखने को मिल जाता है। खैर वो बातें अलग है, मैथ्स का और फिजिक्स का टॉपिक बहुत डिफरेंट है, ठीक है। खैर यहाँ पर हम फ्रेशली शुरुआत करेंगे बायनोमियल थ्योरम से, लेकिन बायनोमियल थ्योरम पर तभी तुम्हें बातें समझ में आएंगी जब तुम्हारी कमांड चैप्टर 7 पर है। और ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है चैप्टर 7 में भी। चैप्टर 7 में बस तुम्हें क्या सॉल्व करना आना चाहिए? कॉम्बिनेशन। क्या सॉल्व करना आना चाहिए? कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10C7 बताइए, तो तुम्हारे जैसे बच्चे खूब धनाधन बताएंगे कि भाई ऊपर वाले का फैक्टोरियल, बहुत ही बढ़िया। फिर -10 में से 7 गए, 3 का फैक्टोरियल, और भी बढ़िया। फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ये तो मजा ही आ गया। तो तुम्हारे जैसे बच्चे भी अंधाधुंध बोलेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है चैप्टर 7 भी मैंने ही पढ़ाया है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला बनाना आता है, ठीक है। अब हमें जरूरत है कुछ पास्कल ट्रायंगल्स देखने की। क्या शब्द बोला मैंने? पास्कल ट्रायंगल। क्या शब्द बोला? पास्कल ट्रायंगल। पता है ये जो मैं कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहा हूं ना, ये जो भी अभी मैंने करके दिखाया था बोर्ड पर, एक 10C7 का, ये पास्कल ट्रायंगल होता है। इसी को ही नाम बदलकर चैप्टर 8 में क्या बोला जाता है? पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है। अब मैं तुम्हें कुछ पास्कल ट्रायंगल बताऊंगा और वो तुम्हें याद रखने हैं, कम से कम शुरू के 6 पास्कल ट्रायंगल याद रखने हैं, और मैं तुम्हें बनाना भी सिखा दूंगा। देखो बहुत ही आसान है, तुम कहोगे भैया मजा आ गया। देखो बोर्ड पे पास्कल ट्रायंगल की शुरुआत होती है 0 से। बोर्ड पे देखो, ये ड्रॉ करना है अपने रजिस्टर पर, जब मैं बोलूं तब। साथ साथ करने का कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा वरना, है ना। वीडियो पॉज कर लेना, टेंशन मत लो, तसल्ली से नोट कर लेना। समय मिल रहा है जब, तो क्यों भग रहे हो? मैं अभी यहीं पर ही हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो खामे खा की, है ना। पहले तसल्ली से खुलकर बोर्ड पर समझो, अपने कम दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो वरना और कम हो जाएगा। तो देखो, एक कॉलम बनाना है पावर का और एक कॉलम बनाना है पास्कल ट्रायंगल्स। क्या बोलता हूं मैं भाई? पास्कल ट्रायंगल्स, ठीक है। खैर ये पास्कल फास्कल क्या है और पावर फावर क्या है, इसको छोड़ो, मुद्दे की बात है ये है क्या चीज। देखो, जब पावर होती है 0 तो पास्कल ट्रायंगल 0 ही पास्कल ट्रायंगल बनता है 1, ओनली 1। अभी मैं बता दूंगा कैसे आ रहे, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं, अभी सब बताऊंगा। बोर्ड पे देखो, जब पावर 0 होती है तो पास्कल ट्रायंगल 1 बनता है। जब पावर 1 होती है तो पास्कल ट्रायंगल 2 बनते हैं। देखो 1 और 1 जैसे मैं बनाऊंगा ना झोपड़ी टाइप, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि देखो, ये जो ट्रायंगल बनाए थे ना सबसे पहले मैथ्स में इस्तेमाल करने के लिए, ये बनाए थे उस बंदे ने जिसका नाम था पास्कल। तो इसलिए इस टॉपिक का क्या नाम पड़ गया? पास्कल। और उसने इस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में लिखा था? ट्रायंगल की फॉर्म में, इसलिए क्या नाम पड़ गया? पास्कल ट्रायंगल्स। बस ये नाम का खेल। ना तो इसमें ट्रायंगल जैसा कुछ है, ना ही पास्कल जैसा कुछ है। पास्कल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जिस बंदे की ये करामात थी, और ट्रायंगल इसलिए क्योंकि शेप ऐसी बनेगी ट्रायंगल। तुमने देख लिया होगा ट्रायंगुलर शेप बनाने वालों को। बोर्ड पे देखो, शुरू के 2 समझ में आ गए ना, बस शुरू के 2 समझ में आ गए। तुम शुरू के 5 भी निकाल सकते हो, शुरू के 10 भी बना सकते हो, और शुरू के 25 भी बना सकते हो खुद से। देखो अब कैसे। अब देखो पावर 2, अब काम शुरू होता है 2 से। शुरू के 2 तो कोई भी सीख लेता है, शुरू के 2 कोई भी सीख लेता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो बोर्ड पे कैसे काम करना है। यहां पर पहला आया 1, ध्यान रखना एक ज्यादा बनता है। पावर 0 थी, पास्कल ट्रायंगल 1 था, पावर 1 थी, पास्कल ट्रायंगल कितने थे? 2 थे। अब पावर 2 है तो पास्कल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 3, एक ज्यादा बन रहा है। अगर पावर 10 है,
तो पास्कल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 11। अगर पावर 15 है तो पास्कल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 16। लेकिन उतनी दूर तक मत जाओ, मैंने तुम्हें क्या बताया है, केवल एनसीईआरटी में ज्यादा से ज्यादा कितने की जरूरत पड़ेगी? 6 तक की। देखो वैसे तो तुम्हारी एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से 8-10 तक बना रखे है ना, कोई टेंशन नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगा इतने, और ना ही मैं तुम्हें बनाने दूंगा, और ना ही उनकी जरूरत पड़ने दूंगा। मैं हूं ना भी। तुम्हें केवल कहां तक का पढ़कर रखना है? 6 का, या हद से हद 7 तक का, बस हद से हद 7 तक का बस। अब देखो आगे का 1 एक तो बना लिया ना। अब देखो अगला पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाना, बोर्ड पे देखो, पहला 1 बना लिया ना। अब देखो इन दो को जोड़ दो, बताओ 1 और 1 2, दूसरा पास्कल ट्रायंगल, लास्ट वाला फिर से 1। समझ रहे हो ना? देखो बोर्ड पे, जब पावर है 3, बोर्ड पे देखो इधर, पहला पास्कल ट्रायंगल 1, देखो बोर्ड पे, इन दोनों को जोड़ दो 3, इन दोनों को जोड़ दो 3, लास्ट वाला 1। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी, हर एक पास्कल ट्रायंगल की शुरुआत 1 से होती है और खत्म भी किस पर होता है? 1 पर। हर एक पास्कल ट्रायंगल की शुरुआत किससे हो रही है? बार बार 1 से, और खत्म किस पर हो रहा है? 1 पर। और बीच के निकालने के लिए क्या करते हैं हम? बीच के निकालने के लिए बार बार क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब देखो 4 वाला, देखो बोर्ड पे, पहला आ गया 1, बोर्ड पे देखो, इन दोनों को ऐड करके 4, इन दोनों को ऐड करके 6, इन दोनों को ऐड करके 4, और लास्ट वाला 1। बात समझ में आ रही है ना? शुरुआत भी 1 से होती है पास्कल ट्रायंगल की, और एंड भी 1 पर होता है हमेशा। अब लास्ट बचा है 5 पावर वाला। देखो 5 पावर वाला भी बहुत आसान है। पहले तो आ गया 1, अब देखो 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और लास्ट वाला 1। मुझे बताओ क्या शुरू के 5 पास्कल ट्रायंगल तुम्हें समझ में आए या नहीं आए? तुम्हें बनाने तो आ गए होंगे, अब तुम सोच रहे होंगे इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बनाना तो सिखा दिया, और यकीन मानो इसको बस तुम घर पर 2 बार बनाओगे ना, 2 बार भी छोड़ो, चलो 1 बार बनाओगे सेट हो जाएगा। बनाना तो आ गया ना। देखो स्टार्टिंग किससे करनी होती है? 1 से। स्टार्टिंग किससे करनी होती है? 1 से, और एंडिंग किससे करनी होती है? 1 पे। बीच में क्या करना है? ऐड करता जाना है। अब देखो इन्हें ट्रायंगल क्यों बोला गया है, मैं तुम्हें दिखाता हूं इसमें ट्रायंगल जैसा क्या है। देखो जरा, तुमने गौर नहीं करी, इस तरह से ये चीज। तो देखो इतना कोई डिजाइन विजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, हम तहकीकात नहीं कर रहे हैं, सीआईडी थोड़ी ना कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं कि ये कैसे बना, क्यों बना, है ना? बातें समझ में आनी चाहिए बस। अब मैं तुमसे कुछ खास बातें पूछूंगा जो इनका इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। तुम सोच रहे होंगे मैंने बात बोली थी कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन जैसा तो अभी तक कुछ आया नहीं, तो इस्तेमाल क्या करा फिर हमने कॉम्बिनेशन का? बिल्कुल पूछो। अब देखो कैसे, जैसे मैं तुमसे पूछता हूं लास्ट वाला, बोर्ड पे देखो, मैंने शुरू के ये गायब कर दिए, 3 वाला छोड़ा है, 4 वाला 5 वाला, देखो बोर्ड पे, देखो पहले वाली जो वैल्यू होती है ना 3 पर देखें तो पहले वाली वैल्यू होती है 0 की, दूसरी वैल्यू होती है 1 की, तीसरी वैल्यू होती है 2, फिर थर्ड। समझ रहे हो? अब देखो इधर ये वाली वैल्यू भी किसकी होगी? 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, और ये वाली वैल्यू 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। तो तुम सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या कराने लग गया, नंबर क्यों डलवाने लग गया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा इन पास्कल ट्रायंगल को इस्तेमाल करने का तरीका। देखो कितना आसान है, तुम कहोगे मजा आ गया भैया। देखो बोर्ड पे, अगर मैं तुमसे पूछता हूं 5C2 की वैल्यू बताओ कॉम्बिनेशन के मेथड से,
निकाल लोगे ना, देखो कैसे निकालोगे, बोर्ड पे देखो। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 5 में से 2 गए, 3 का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऐसे ही करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। देखो 5 का मतलब 4, 3 है ना, 3 पे खत्म कर दिया, समझ रहे हो ना क्यों। और 2 का फैक्टोरियल खोल दिया। देखो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, ठीक है, 2 से ये 4 गया, 2 पर कितनी वैल्यू आ गई, 10। वैल्यू कितनी निकल आई, 10। ये बात क्लियर हो रही है कि 5C2 की वैल्यू 10 है। 5C2 की वैल्यू 10 है। अब जरा इधर देखो, बोर्ड पे देखो, 5 की वैल्यू 2 पर 10 है। 5 की वैल्यू 2 पर कितनी है, 10 है। समझ में आ रहा है ना। पास्कल ट्रायंगल हमें कॉम्बिनेशन की डायरेक्ट वैल्यू बताते हैं, ध्यान रखना। अब है ना, एक एक कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, अब 4-4 5-5 कॉम्बिनेशन एक साथ आएंगे, तो उनको खोलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसलिए ना तुम शुरू के 6 पास्कल ट्रायंगल याद करके रखना, शुरू के 5 या 6 पास्कल ट्रायंगल याद करके रखना। जैसे कि देखो कैसे याद करना है, बोर्ड पे देखो, 5 वाला कैसे याद करना है, 1 5 10 10 5 1, मुझे तो याद है, देखो यही है, 1 5 10 10 5 1। इसी तरह से 4 की पावर वाला याद करना है, 1 4 6 4 1, ऐसे, और तुरंत उनकी वैल्यू डालना। अब तुमने पास्कल ट्रायंगल नोट कर लिए, अब देखो मैं तुम्हें और निकाल के दिखाता हूं। अब मान लो मैंने तुम्हें 5 पावर तक का सिखा रखा है ना, 5 पावर तक का सिखा रखा है। अगर पेपर में 10 पावर तक का आ जाता है, 10C2 वगैरह, तो देखो मैंने 10 तक का सिखाया नहीं। तुम पूछोगे क्या भैया सीखेंगे 10 तक का, मैं बोलूंगा नहीं मत सीखो। तुम पूछोगे पेपर में आएगा, मैं बोलूंगा हाँ आएगा। ये क्या बात हुई, मैं सिखा भी नहीं रहा, मना भी कर रहा हूं सीखने के लिए, फिर भी मैं कह रहा हूं पेपर में आएगा, तो फिर करेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है करेंगे कैसे। अब सीधी बात है, आने को तो 15C का भी आ सकता है, आने को 20 का भी आ सकता है, आने को 10 का भी आ सकता है। और जब हम पास्कल ट्रायंगल, तुम खुद ही सोचो, 10 के पास्कल ट्रायंगल बनेंगे 11। मैंने बताया था ना एक ज्यादा बनता है, क्या 11 याद रख पाओगे। और अगर एक भी गलत हो गया ना, एक भी गलत हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें उतना ही याद करने के लिए कह रहा हूं जितना तुम याद कर सको। जैसे कि 5 तक का मैंने बोला, कुछ बच्चे 7 तक के याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे कहां तक की याद कर लेते हैं, 7 तक के, अच्छी बात है। मैं तो 5 तक के लिए रेफर करता हूं, 5 या 6 बस। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे करवाऊंगा इनको ये मैं तभी बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 10 पावर तक के क्वेश्चन है, 14 पावर तक के क्वेश्चन है ना। तो टेंशन मत लो, सब करा दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो पास्कल ट्रायंगल कैसे बनते हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करना है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। जैसे कि मैंने तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई, देखो मैं तुम्हें 4 का और 5 का फिर से एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है। 4 के ही आ रहे थे ना, 1 4 6 4 1 याद है मुझे, और 1 5 10 10 5 और क्या था 1, ये थे है ना। देखो अब जरा, मैंने बताया था पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू 2 3 4 5। अगर मैं तुमसे कहता हूं 5C2 की वैल्यू, तो देखो बोर्ड पे 5 का 2 पर 10 आएगी इसकी वैल्यू। अगर मैं कहता हूं 4C3 बताओ, तो देखो 4 का 3 पर 0 1 2 0 1 2 3, 4C3 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 ये रही। समझ रहे हो ना। शुरू के 5 पास्कल ट्रायंगल लगाने आ गए ना। देखो बोर्ड पे, इसको तुम क्या पढ़ोगे ये बताओ मुझे। देखो बोर्ड पे, इसको पढ़ोगे 4C0, इसको पढ़ोगे 4C1, इसको पढ़ोगे 4C2, इसको क्या पढ़ोगे 4C3, इसको क्या पढ़ोगे 4C4। बात समझ में आ रही है। इसको क्या पढ़ोगे 5C0, इसको क्या पढ़ोगे 5C1, इसको क्या पढ़ोगे 5C2, इसको क्या रीड आउट करोगे 5C3। समझ में आ रहा है ना। क्या तुम्हें शुरू के 5 पास्कल ट्रायंगल लगाने आ गए 80% या 50%, कोई बात नहीं,
अगर तुम्हें 50% आए, इनको मैं 100% बना दूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम तरीका सीख रहे हैं बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो करते हैं भाई। तुम्हारे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत है, लेकिन मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले तुम्हें मैंने अभी तुम्हें कुछ खास नहीं बताया। मैंने तुम्हें बताया बस क्या बताएं, फॉर्मूले, सॉरी पास्कल ट्रायंगल, फॉर्मूला नहीं बताया कुछ भी, है ना। तो पहली जरूरी चीज है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, फॉर्मूला। पहली जरूरी चीज है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला। एक बेसिक सा क्या बताना है, फॉर्मूला। देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं बच्चों बताओ a प्लस बी की पावर 2, तुम कहोगे भैया अभी बताते हैं। ये लो भैया, मजा आ गया, बहुत ही मक्खन चीज थी। तुम बोलोगे, मैं बोलता हूं a प्लस बी की क्यूब बताओ, तुम कहोगे भैया अभी बताते हैं, बता दोगे। आता है ना फॉर्मूला a प्लस बी की क्यूब का। मैं तुमसे पूछ रहा हूं a प्लस बी की पावर 7 बताओ। अब तुम बैठ गए भाई, 7 ये क्या चीज है, इतनी बड़ी पावर। हमें तो 2 पावर वाले 2 साल में याद हुए थे, यहाँ पे 7 पावर का पूछ लिया सर ने। अब कैसे करेंगे, तो टेंशन मत लो। जब भी किसी भी होल ब्रैकेट की पावर बड़ी बड़ी आती है, बड़ी बड़ी मतलब 3, 4, 7, 12, तब बनाया गया बायनोमियल। बायनोमियल हर उस पावर को खोल देता है जो बड़ी बड़ी होती है ना। तो अब उस बड़ी बड़ी पावर के लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है बस, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला लिखो बायनोमियल का बेसिक फॉर्मूला। देखो, मुझे नहीं पता पावर क्या है n, मैंने क्या मान ली n, मुझे नहीं मालूम पावर कितनी रही होगी। हो सकता है यहां पर n की वैल्यू 5 रही हो, तो पावर कितनी बन जाएगी वो क्वेश्चन बता देगा, 5। सपोज n की वैल्यू क्या रही हो, 8, क्वेश्चन बताएगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन ये हमें बताएगा। अब फॉर्मूला लिख लो पहले जनरल टर्म का। देखो बोर्ड पे a प्लस बी की n का फॉर्मूला बहुत आसान है। बोर्ड पे देखो, n ऊपर वाला n, एन सी आर, ठीक है। a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। फॉर्मूला लिख लो, चिंता मत करो, अभी लगाना आ जाएगा। तुम कहोगे इसे लगाना तो छठी क्लास का काम है, बिल्कुल छठी क्लास का ही काम है, लेकिन अभी मत टेंशन लो, 2 सेकंड का खेल है बस। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं इसमें लगाओ, बोर्ड पे देखो 5 है ना, n की वैल्यू कितनी बोर्ड पे देखो, n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 5। देखो 5CR, क्लियर। a है, a क्या है देखो बोर्ड पे, n माइनस आर, यानी कि 5 माइनस आर। b की पावर क्या लगानी है, r। बताओ यहां पर क्या है, r। क्या तुम्हें फॉर्मूला लगाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें फॉर्मूला लगाना आ गया, तो और आ गया तो इसमें देखो, अब जरा देखो बोर्ड पे 8 है ना, पावर कितनी है, 8 है, तो देखो 8CR, a की पावर क्या बनेगी। अब फॉर्मूले को छोड़ो, अब डायरेक्ट देखो 8CR, a की पावर बनती है माइनस करने पर, तो देखो 8 में से r गए, 8 माइनस r, और b की पावर वही बनती है जो नीचे लिखी हुई होती है, r। क्या तुम्हें फॉर्मूला लगाना आ गया, और अगर फॉर्मूला लगाना आ गया तो अब हम तैयार हैं बिल्कुल एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। एक्सरसाइज शुरू करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी तुम सभी के पास होनी चाहिए, और 8.1 निकाल लो। एक्सपेंड द एक्सप्रेशन, सोल्व करना है इसको। 1 माइनस 2x की पावर कितनी है भाई,
5। देखा, छोटी पावर तो आएगी ही नहीं। अगर तुम सोच रहे हो ना पावर आएगी 2 या 3, गलत सोच रहे हो, नहीं आने वाली। 2 और 3 देते तो वो तुमसे 9th क्लास में नहीं करवा लेते? ऐसे क्वेश्चन तुमने 9th में करे थे। a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3। अब तो हम कुछ बड़ा करेंगे, सम बिगर। तो देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये माइनस आ गया। मैंने तुम्हें फॉर्मूला किसका सिखाया है? प्लस का। मुझे भी मालूम है मैंने प्लस का सिखाया है, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया? माइनस। मेरे कहने से जब भी माइनस आए, मेरे कहने से क्वेश्चन में जब भी माइनस आए ना, उसे भूल जाओ। मेरे कहने से भूल जाओ। ये लो, मजा आ गया, ये लो। ऐसा तुम मत करना, अपनी आंसर शीट में ऐसे कट मत कर देना। तुम्हें लगाए रखना है माइनस। भूलने का मतलब ये है माइनस पर ध्यान ही मत दो। क्या सोचो? प्लस। उस माइनस की जगह क्या सोचो? प्लस सोचो, बस। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। स्टार्ट करते हैं, है ना? तो अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर प्लस लगा दूं। मुझे भी मालूम है माइनस है, मुझे भी मालूम है, और उस माइनस का फर्क पड़ेगा, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए थोड़ी देर के लिए बस प्लस लगा रहा हूं। मुझे ये गलती करने दो बस। मैं इस प्लस से कुछ नहीं करने वाला, डरो मत। तुम सोचोगे मैंने बेमतलब में गलत कर दिया, प्लस लगा दिया, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, मुझे गोली मार दोगे। नहीं, ऐसा मत करना भाई। पहले मुझे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने का मौका तो दो, ठीक है? मुझे भी मालूम है माइनस है, तुम लोगों को अजीब ना लगे इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, है ना? समझ रहे हो ना? अब स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, पावर क्या है? 5। पावर कितनी है? 5। हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड पे देखो, 5C0। शुरुआत हमेशा किससे होगी? 0 से। 5C0 शुरुआत किससे होगी? 0 से। बोर्ड पे देखो, 0 के बाद, बोर्ड पे देखो, ऐसा सिखा दूंगा बायनोमियल, ये तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा, फेवरेट। अब मुझे बताओ 0 के बाद अगला क्या आएगा? देखो, इतना स्पेस छोड़ूंगा मैं तुम्हें नोट करने का मौका दे दूंगा। वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना भी, केवल बोर्ड पे देखो। 5C0 अगला क्या आएगा? 5C1 अगला क्या आएगा? 5C2 अगला क्या आएगा? देखो, इधर स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिखूंगा। तुम समझ रहे हो ना? लगातार आएंगे ये तुम्हारे रजिस्टर में भी। अगर स्पेस खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे होते हैं क्वेश्चन ये, इसलिए स्पेस खत्म हो जाएगा तुम्हारे रजिस्टर में भी। मैं बाकी का नीचे लिख रहा हूं। 5C3 अगला क्या आएगा? 5C4 अगला क्या आएगा? 5C5। मुझे बताओ, क्या 5 से ऊपर जाऊंगा? नीचे क्या आ गया? 5। क्या 5 से ऊपर मैं जा सकता हूं? नहीं। तुम्हें याद होगा कॉम्बिनेशन में नीचे वाली टर्म कभी भी ऊपर वाली टर्म से बड़ी नहीं होती है। समझ में आई बात? क्या ये तुम्हें पास्कल ट्रायंगल लगाने आ गए? आधा काम तो हो गया, बाकी का काम सीखो। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था? देखो इधर, मैंने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी की पावर n का NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। a की पावर क्या होता है? n माइनस r और b की पावर क्या होता है भाई? r। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने? बिल्कुल, ये फॉर्मूला बता रखा है। अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, a ये होता है ना a। मुझे बताओ, क्या यहां पर a ये नहीं है? क्या ये a है या नहीं है? है ना? मुझे बताओ, b ये होता है, क्या b ये नहीं है? है ना? बिल्कुल है, b की वैल्यू ये है। अब जरा देखो, बोर्ड पे देखो, a की पावर n माइनस r बनानी है, तो देखो a का मतलब क्या है? 1। 1 की पावर n माइनस r बनानी है। मुझे बताओ, 5 माइनस 0 बनाऊंगा, बताओ, ये तो है n और ये है r, तो 5 माइनस 0 ही तो बनेगी भाई। a की पावर क्या बनानी है? n माइनस r बनानी है। n की वैल्यू कितनी है? 5। r की वैल्यू कितनी है? 0। तो 5 माइनस 0 बनेगी। मुझे बताओ, 5 माइनस 0 5 ही तो होता है, तो 0 रहने दूं? ठीक है। अब देखो, b की पावर r बनानी है। b क्या है हमारा? 2x, तो 2x की पावर r बनाऊंगा। बताओ r क्या है? ये 0 ही तो है, देखो बोर्ड पे, यही तो होता है r।
यही तो क्या होता है आर। आर की वैल्यू क्या है 0, 0 बना दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो अब जरा 5C1, 1 की पावर क्या बनानी है फिर से? देखो ए की पावर बनानी है n माइनस आर, 5 माइनस 1 क्या बनाना है 4, और 2x की पावर क्या बनानी है? 2x की पावर वही बनानी है जो यहां पर 1 होती है। समझ में आ रही है ना चीजें? देखो बोर्ड पे 5C1, 1 की पावर 5 माइनस 1 4, 2x की पावर 1। अब जरा अगला देखो बोर्ड पे, देखो 1 की पावर क्या बनाऊंगा, 5 में से 2 गए 3, और 2x की पावर क्या बनाऊंगा, नीचे जो लिखा हुआ होता है 2। अब जरा इधर देखो 1 की पावर क्या बनाऊंगा, 5 माइनस 3 2, नीचे क्या लिखा हुआ है 2x की पावर 3। यहां पर देखो 1 की पावर क्या बनाऊंगा 5 माइनस 4 1, और 2x की पावर क्या बना दूंगा 4। समझ में आ रही है ना चीजें? अब देखो लास्ट 1 की पावर क्या बनाऊंगा 5 माइनस 5 0, और 2x की पावर क्या बनाऊंगा 5, जो भी नीचे लिखा होता है। बताओ क्या मैंने एक ही फॉर्मूला 5 बार नहीं लगाया, 6 बार बल्कि। अब तुम सोच रहे होंगे उस माइनस का क्या हुआ। बिल्कुल देखो अब जरा, जब भी बायनोमियल थ्योरम माइनस वाली आएगी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बहुत ही कम टीचर ऐसे होंगे जो तुम्हें इतना बढ़िया लॉजिक देंगे। जब भी बायनोमियल थ्योरम माइनस वाली आती है, जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारी एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट भी माइनस वाला है, सेकंड पार्ट भी माइनस वाला है, थर्ड पार्ट भी माइनस वाला है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में जाकर प्लस वाली चीज आई है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कर ही लेंगे और बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन ये है कि माइनस वाले का हम करेंगे क्या, है ना। देखो जब भी माइनस आया ना सीरीज चलाना। देखो देखो ये पहली टर्म है पूरी, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, ये छठी टर्म है। मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास उधर उतना स्पेस था नहीं तो मैं उधर ही लिख देता। तुम्हारे में तो रजिस्टर में अगर स्पेस है ना तो उधर ही लिखते रहे ना, उधर की साइड का भी तुम भी जानबूझकर 3 टर्म ऊपर तो 3 टर्म नीचे लिखो, ऐसा काम मत करना भाई, गलती वाला, ठीक है। ये तो स्पेस का मैं उधर इसलिए मैंने इधर लिख दिया, तो कोई गलत काम थोड़े ना कर दिया है मैंने। देखो अब जरा, जब भी माइनस आया ना करना क्या होता है, पहले सीरीज चलानी है, हमेशा अल्टरनेट काम करना है। देखो प्लस का साइन इधर लगाना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हो। जब भी बायनोमियल थ्योरम के अंदर माइनस का साइन आएगा तो तुम्हें ये अल्टरनेट काम अपने दिमाग के अंदर चिपका लेना है, हमेशा ऐसे ही करना है। देखो कितनी भी टर्म आए, 10 टर्म आए, 20 टर्म आए, 15 टर्म आए, यही काम करना है। जैसी माइनस दिखे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तुम पूछोगे पावर अगर 10 हो जाए, पावर ये 6 हो जाए, तो ध्यान रखना जब भी माइनस आएगा ना पहला साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक ये सारी टर्म खत्म ना हो जाए तब तक साइन लगाते रहो माइनस वाले में। लेकिन प्लस वाले में वही प्लस का क्या, प्लस में सारे प्लस आएंगे, प्लस 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 प्लस, समझ रहे हो ना। साइन का किस्सा ही खत्म कर दिया मैंने। जब भी माइनस आएगा तो टेंशन लेनी नहीं है अब बिल्कुल भी, अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें माइनस की बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखो अभी एक स्टेप करा था, अब अगला स्टेप। ये क्वेश्चन है ना थोड़े से लेंथी होते हैं, और यकीन मानो केवल फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिक में टाइम लग रहा है, आगे के क्वेश्चन तो हम धड़ाधड़ करेंगे, धड़ाधड़। अब मुझे फटाफट से देखकर बताना, मैंने 5 वाला पास्कल ट्रायंगल लिखवा रखा है ना जिसमें पावर कितनी होती है 5। देखो वैसे तो मुझे याद ही है पास्कल ट्रायंगल, लेकिन तुम है ना वाला पेज निकाल लो जहां पर मैंने पास्कल ट्रायंगल नोट करवाए,
ठीक है, देखो बोर्ड पे दो काम है, एक तो बोर्ड पर देखना है और अपने रजिस्टर के उस पेज पर देखना है जिस पेज पर तुमने क्या नोट करें, पास्कल ट्रायंगल। देखो सबकी वैल्यू डालनी होती है बोर्ड पे। देखो 5C0 की वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही होगी 1। क्लियर? बताओ 1 की पावर 5 क्या होती है? 1 ही होती है भाई। 1 की पावर 5 करो, 1 की पावर 10 करो, 1 की पावर 100 करो, जो मर्जी करो, 1 ही होती है। 2x की पावर 0, हमेशा ये बात ध्यान रखना, दुनिया की कोई सी भी वैल्यू जिसकी पावर 0 है ना, अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 है, y की पावर 0 है उसकी भी वैल्यू 1 है, √3x की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 है। दुनिया की कोई सी भी चीज अगर उसकी पावर क्या लगी हुई है 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तीनों की वैल्यू 1 आ गई ना, माइनस। अब जरा एक और देखो बोर्ड पे, मुझे इस पास्कल ट्रायंगल की वैल्यू देखकर बताओ फटाफट से, इसकी वैल्यू अपने पास्कल ट्रायंगल में बताओ। 1 के बाद क्या आ रही है? 5 आ रही होगी, है ना? अगले पास्कल ट्रायंगल की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब जरा इधर देखो, 1 की पावर 4 कितनी होती है? 1 ही होती है। बताओ 2x की पावर 1 खोलनी है, बोर्ड पे देखो 2x की पावर 1 क्या होगी? 2x ही तो होगी भाई। 2x की पावर कितनी होती है? 2x ही तो होती है, प्लस अगला पास्कल ट्रायंगल देखकर बताओ। 5C2 10 आ रहा होगा, चेक कर लेना, कभी कभी मैं गलत पास्कल ट्रायंगल डाल देता हूं, मुझे ध्यान नहीं रहता। वैसे तो तुम वीडियो में बता नहीं पाओगे, देखना तो मुझे खुद ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जहां तक है मुझे ऐसा लगता है कि 10 ही है ना? अगला देखो, 1 की पावर 3 कितनी होती है? 1। 2x की पावर 2 खोलकर बताओ, बोर्ड पे देखो, 2 का स्क्वायर खोलोगे कितना आएगा? 4, और x का स्क्वायर खोलोगे कितना आएगा? x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस स्टेप में? देखो 2 का स्क्वायर खोला 4, और x का स्क्वायर खोल दिया x स्क्वायर। अब जरा अगला स्टेप देखते हैं, देखो नीचे लिख लेता हूं, बताओ 5C3 की वैल्यू देखकर बताओ, 10 ही होगी इसकी भी वैल्यू। 1 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 1। 2x की पावर 3 खोलो, बताओ, देखो 2 की पावर 3, कुछ बच्चे 2 की पावर 3 है ना ऐसे खोल देते हैं, 2 3 6, नहीं, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 और x पर क्या हो जाएगा? x क्यूब। क्या x के ऊपर x क्यूब आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, तो मैंने लगा दिया तो कौन सा गुना कर दिया? प्लस। बताओ 5C4 की वैल्यू देखकर बताओ पास्कल ट्रायंगल से। 5C4 की वैल्यू होती है 5। 1 की पावर 1 1 ही होता है भाई। हाँ, 2x की पावर 4 खोलो, बताओ 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, और x के ऊपर क्या आ जाएगी? 4 पावर, और क्या है? अगला देखते हैं, लास्ट बचा है 5C5 की वैल्यू तुम्हें 1 दिखाई दे रही होगी। 1 की पावर 0 कितनी होती है? 1, मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और बताओ 2x की पावर 5, 2 की पावर 5 खोलो 32 होती है, करके देख लेना, 2 2 2 2 2, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, और x की पावर क्या लग जाएगी? 5। मुझे बताओ क्या ये बायनोमियल थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप तुम्हें समझ में आया? ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें पावर वगैरह बेसिक आता है ना। तो अगर नोट नहीं करा है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। यकीन मानो केवल फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं इतना बोल रहा हूं और तुम्हें इतना समझने की जरूरत है। सेकंड या थर्ड पार्ट जब हम करना शुरू करेंगे तब हमें इतना समय नहीं लगने वाला। इतना समय लग रहा है सिर्फ और सिर्फ शुरुआत की वजह से, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए, ठीक है? तो देखो अब लास्ट स्टेप है, बस खत्म फिर ये क्वेश्चन। देखो बोर्ड पे फाइनल स्टेप, बोर्ड पे देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 माइनस, अब देखो बोर्ड पे देखो 5 इंटू 1 5, 5 की 2 से 10, 10x। मजे आ रहे हैं ना? अब देखो 10 इंटू 1 10, 10 की 4 से 40, 40x स्क्वायर। अगला देखो, पहले माइनस लगा लो, ठीक है? अब देखो 10 इंटू 1 10, 10 की 8 से 80, 80x क्यूब। अगला देखो 5 इंटू 1 5,
5 की 16 से 80, x की पावर 4, है ना। अब इधर देखो, माइनस लगा दो पहले तो, 1 इंटू 1 1, 1 की 32 से 32। एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना, बायनोमियल थ्योरम के अंदर ऐसे ही बड़े बड़े आंसर आते रहते हैं। अगर तुम्हें फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे हिसाब से 50 या 60% भी बातें समझ में आई है, 50 या 60% भी, तो मैं ये समझता हूं कि तुम्हें बायनोमियल थ्योरम में बहुत नॉलेज हो गई, बहुत। मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से हो या ना हो, मेरे हिसाब से तो भाई जरूर हो गई। और अगर उससे भी ज्यादा समझ में आया है तो इससे बढ़िया बात तो फिर कोई है ही नहीं। तो जब भी माइनस आए तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। जब भी माइनस आए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, माइनस से क्यों घबराते हो? माइनस को तो माइनस कर दो अपनी जिंदगी से, नेक्स्ट करते हैं। कोई बात नहीं, जितना मर्जी माइनस दो, जितना मर्जी माइनस दो, हम तो देखेंगे ही नहीं। हम तो उसकी जगह कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का, जानबूझकर। गलती से बोलो, जैसे मर्जी बोलो, मैं तो भाई लगाऊंगा। तुम देख सकते हो मैंने कौन सा साइन लगाया है बीच में, प्लस का। तुम अपने आंसर में, अरे भाई तुम अपने सॉल्यूशन में माइनस ही लगा के रखा ना। चलो तुम कभी गड़बड़ी कर दो, है ना। ये लो, तुम्हें मालूम है ना किस माइनस को हम देखने वाले तो है नहीं, लगा रहने तो क्या जा रहा है, इसका कोई वजूद तो है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, लगा रहने तो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में, है ना। स्टार्ट करते हैं। बताओ, बोर्ड पे देखो, 5C0, समझ में आई बात? 5C। अच्छा तुम सोचोगे हमें भी ऐसी करना है टेस्ट में और पेपर में, पहले पास कर लिख लो 5C0 5C1। नहीं, ये तो टेक्निक थी सिखाने की। अब देखो मैं तरीके से करवाऊंगा। देखो बोर्ड पे 5C0, देखो 5C0, ए की पावर क्या होती है? n-r, और बी की पावर क्या होती है? r। ये होती है ना। देखो ए क्या है बताओ मुझे, क्या ये ए नहीं है? क्या ये बी नहीं है? बताओ, पहले वाली टर्म क्या ए नहीं होती? क्या दूसरी वाली टर्म बी नहीं होती? ये ए और बी है। मुझे बताओ ए की पावर क्या बनती है? n-r। तो बोर्ड पे देखो, 2 अपॉन में x की पावर 5 - 0 बनेगी 5, और देखो x अपॉन में 2 की पावर 0 बनेगी। समझ रहे हो ना? साइन बाद में लगाना, साइन के लिए ना। देखो इतनी जगह छोड़ दो, बस इतनी जगह, एक साइन ही तो लगाना है, प्लस माइनस। टेंशन मत लो, बाद में देख लेंगे साइन। साइन लगाने में तो बड़ा मजा आता है। अब अगला वैल्यू देखो बोर्ड पे, 5C1। मुझे बताओ 2 अपॉन में x की पावर, देखो 5 में से एक गए 4, है ना, और x अपॉन में 2 की पावर वही बनती है b की पावर जो नीचे यहां पर 1 होता है ना। लिख दो इधर। देखो फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए हर बार। देखो बोर्ड पे a की पावर बार बार क्या लगा रहा हूं? n-r, और b की पावर वही लगाता हूं जो नीचे r लिखा हुआ होता है। समझ रहे हो ना? साइन के लिए फिर से थोड़ी सी जगह छोड़ दो, क्या दिक्कत है? साइन में कंजूसी नहीं, साइन के लिए प्रॉपर जगह छोड़ दिया करो। अगला देखो, 5C2, देखो 2 अपॉन में x की पावर 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3, है ना, और x अपॉन में 2 की पावर क्या बनेगी? नीचे वाली पावर 2। मुझे बताओ, जो भी नीचे r लिखा हुआ होता है वही तो b की पावर बन जाती है, नहीं? तो बना दी मैंने। अगला देखते हैं, 5C3, देखो 2 अपॉन में x की पावर, बताओ 5 में से 3 गए 2, x अपॉन में 2 की पावर, 3 पावर ऊपर आ गई। अब तो लगाना आ गया ना, 5C4 बचा है। 2 अपॉन में x की पावर 5 में से 4 गए 1, और x अपॉन में 2 की पावर नीचे वाली पावर ऊपर आ गई 4। समझ रहे हो ना? अब देखो 5C5, x अपॉन में 2 की पावर, सॉरी 2 अपॉन में x की पावर 5 में से 5 गए 0, और x अपॉन में 2 की पावर कितनी आएगी? 5, जो नीचे लिखा हुआ होता है।
अब बारी आ गई साइन की, और साइन तो तुम्हारे फेवरेट बन गए होंगे भाई। अब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, बांटते चलो। देखो वोट पे माइनस था ना, चला दो सीरीज। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जब तक सारे खत्म ना हो जाए तब तक उसे बनाते रहो, और माइनस के अंदर ये जुगाड़ लगाते रहो, ठीक है। कभी भी माइनस वाला गलत नहीं हो सकता, अगर मेरे हिसाब से तुमने उस चीज का सॉल्यूशन कर लिया तो, ठीक है, कभी भी नहीं गलत हो सकता। तो देखो आगे का करते हैं। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल की वैल्यू देखकर बताओ 5c0 1 होता है? बोर्ड पे देखो, 2 अपॉन में x की पावर 5 खोलनी है। बोर्ड पे देखो 2 अपॉन में x की पावर क्या खोलनी है? 5। बताओ 2 की पावर 5 32 नहीं होती? अपॉन में x की पावर 5 लगी रह गई, क्या दिक्कत है? लगा रहने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? बताओ x अपॉन में 2 की पावर 0 है। मैंने बताया था दुनिया की कोई सी भी चीज जब उसकी पावर क्या बन जाती है? 0। दुनिया की कोई सी भी चीज जब उसकी पावर क्या बन जाती है? 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? हमेशा 1 हो जाती है। बना दो इसकी वैल्यू 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? माइनस, अगला पास्कल ट्रायंगल देखकर बताओ 5 होता है? 5। बताओ 2 अपॉन में x की पावर खोलनी है, 2 की पावर 4 खोलोगे कितना बनेगा? 16। अपॉन में x की पावर 4 खोलोगे x की पावर 4, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इधर देखो, x अपॉन में 2 की पावर 1 खोलनी है, पता है 1 पावर तो यही होगी x की पावर 2। 1 पावर क्या खोलना? 1 पावर तो वही रहेगी प्लस। 5c2 की वैल्यू देखकर बताओ कितनी होती है? 5c2 की वैल्यू होती है 10। 2 अपॉन में x की पावर 3 खोलनी है, मुझे बताओ 2 की पावर 3 कितनी खोलोगे? बताओ 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। 8 अपॉन में x की पावर क्यूब लग जाएगा ना भाई। ये छोटी छोटी बातें तो मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम्हें नॉलेज है ना, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है सिंप्लीफिकेशन में तो मुझे एक बार बोलो, मैं तुम्हें सिंप्लीफिकेशन के बेस पर ही 15-15 20-20 क्वेश्चंस की वीडियो खूब दिखा दूंगा, और उससे तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो x अपॉन में 2 की पावर 2 खोलनी है, x के ऊपर 2 आ गया x स्क्वायर, नीचे 2 का भी स्क्वायर आ गया 4। क्लियर हो रहा है ना? देखो अब आगे का सॉल्व करने के लिए मुझे रब करना पड़ेगा। देखो इससे आगे का स्टेप बोर्ड पे देखो, इससे आगे का जो स्टेप है ना वो मैं ऊपर कर रहा हूं, तो दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? तुम इसके आगे उतारना शुरू कर देना अगर स्पेस है तो। देखो इससे आगे का स्टेप जो है बोर्ड पे देखो, इससे आगे का स्टेप ये था ना माइनस वाला, तो मैं माइनस समझ जाओगे ना, माइनस लिखकर यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10। 2 अपॉन में x की पावर 2 खोलनी है, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, नीचे x का स्क्वायर खोलोगे x स्क्वायर। अब x अपॉन में 2 की पावर 3 खोलनी है, बताओ x की पावर 3 आ जाएगी, नीचे 2 का क्यूब कितना होता है? 8, प्लस बताओ 5c4 की वैल्यू देखकर कितनी होती है? 5c4 की वैल्यू होती है 5। बताओ 2 अपॉन में x की पावर 1 खोलनी है, 1 तो वही रहती है, 1 पावर तो हमेशा वही रहती है। हाँ x अपॉन में 2 की पावर 4 खोलनी है, बताओ x के ऊपर आ जाएगी पावर 4 और नीचे 2 का 4 खुलेगा तो 16 नहीं बनेगा? 2 की पावर 4 कितनी होती है भाई? 16 ही तो होती है, माइनस लास्ट बचा है 5c5 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2 अपॉन में x की पावर 0 है भाई, फिर से वही वाली बात, दुनिया में किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और x अपॉन में 2 की पावर 5 खोलनी है, देखो x की पावर 5 तो x की पावर 5 ही रहा, नीचे 2 की पावर 5 खुलेगी 32, है ना, क्योंकि 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब फाइनल स्टेप देखेंगे कि क्या आता है। ये ना आखिरी स्टेप होता है, इसके बाद सॉल्यूशन हो चुका होता है कंप्लीट। अगर कुछ कटे तो काट लिया करो, नहीं कटे तो मत काटे करो। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में कट रहा है, बोर्ड पे देखो, इधर इधर देखो,
1 की 32 से 32 और 32 की 1 से 32, तो 32 अपॉन में x की पावर 5, यही बनेगा ना, माइनस, मुझे बताओ 1 की 32 से और 32 की 1 से, यही तो बनेगा। अब अगला स्टेप देखो, देखो इधर कुछ कट रहा है। जब भी बायनोमियल थ्योरम में आपस में कुछ कटे जरूर काटो। देखो क्या क्या कट रहा है बोर्ड पे, देखो 2 से 16 गया 8 पर, भाई 2 8 से 16 होता है, 2 8 से 16। बोर्ड पे देखो, ऊपर x है और नीचे x की पावर 4 है। ऊपर x की पावर कितनी है 1 और नीचे x की पावर कितनी है 4। क्या नीचे वाली एक पावर कैंसल आउट नहीं हो सकती? नीचे ऊपर x की पावर 1 और नीचे x की पावर 4। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे x की पावर 4 है और इंटू x है, तो इस x से एक पावर नहीं कट सकती। अपोन में कितनी बचेगी 3। अपोन में कितनी पावर रह जाएगी 3 रह जाएगी बस, काट दो। देखो ऊपर पहले क्या हुआ, 5 की 8 से करी 8 पंजे 40। अब अपोन में देखो, मुझे बताओ x की पावर 1 इससे कट गई ना नीचे, तो नीचे कितनी रह गई x की पावर 3। क्या ऊपर कुछ x बचा? नहीं बचा। देखो मैं दिखा देता हूं करके, तुम्हें नहीं काटना है ऐसे। देखो x से ये पावर कैंसल आउट हो गई, x से ये पावर आपस में क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। तो नीचे थी 4, अब कितनी रह गई नीचे 3, क्योंकि एक पावर तो गई, चली गई तो चली गई, उसे कौन रोक सकता है। अब प्लस आगे देखो, इधर भी कुछ कट रहा है बोर्ड पे, देखो 4 में से 8 ये गया, 4 दूनी 8, और देखो ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स क्यूब। बताओ नीचे 3 में से 2 पावर कैंसल आउट हो जाएगी ना। देखो ऊपर 10 की 2 से करी 20 बचा, नीचे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में से चला गया एक्स बचा, बस एक्स ही तो बचा, नीचे वाला मैंने कर दिया रब। अब आगे देखो, ये रहा बाकी का स्टेप माइनस। अब देखो इधर अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखो बोर्ड पे कुछ कट रहा है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 4 से 4 गया, समझ रहे हो ना। देखो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, ऊपर तो बचा 5। इधर देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स क्यूब है, स्क्वायर में से क्यूब कट गया। मुझे बताओ नीचे x की पावर 2 था और ऊपर x की पावर 3 था, 3 में से 2 पावर चली गई, x की पावर 1 बचेगी ना, बस 1 x बचा। देखो इधर बोर्ड पे मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर की x 3 से करेंगे तो बताओ स्क्वायर में से क्यूब नहीं चला गया, ये बचेगा x की पावर 1, ऐसी तो बचता है। आता है ना बेसिक, बेशक बेसिक आता है और तुम लोग 11th क्लास में हो, लेकिन बाई चांस फिर भी अगर कोई सिंप्लीफिकेशन या कुछ वेरिएबल को कैसे काटा जा रहा है, बाई चांस अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल खोलकर जितना मर्जी मुझसे तुम क्लास में पूछ सकते हो। अगली टर्म देखते हैं भाई, देखो 2 से तो ये गया 2 8 से 16, बस अब कुछ नहीं जा रहा। देखो ऊपर से बचा 5, नीचे से क्या बचा 8, बचा ना 5 अब 1 में 8, बाकी तो कुछ कट ही नहीं रहा है सर, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन देखो x की पावर 4 और नीचे x की पावर 1 कैंसल आउट हो जाएगी ना, कितनी बचेगी क्यूब। मुझे बताओ x की पावर क्यूब नहीं बचेगी क्या, क्यूब ही तो बचेगी। अब जरा लास्ट देखते हैं माइनस, उधर जगह कम इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। देखो इधर 1 की 1 से तो कुछ नहीं बचा ना, ऊपर बचा x की पावर 5, नीचे बचा 32, कुछ भी नहीं कट रहा इधर तो। अच्छा तुमने एक बात गौर करी होगी, स्टार्टिंग की टर्म में और एंड की टर्म में कुछ कटा ही नहीं है ना। देखो यहां पर आया था 32 अपॉन में एक्स की पावर 5 और यहां पर आया एक्स की पावर 5 अपॉन में 32, तो कितनी यूनिक सी बात है ना भाई, कितना अच्छा लग रहा है, सोचने वाली बात है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, और अगर तुम इनकी घर पर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो मैं ये कहूंगा बहुत ही बढ़िया काम है।